हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा 4th लेसन चल रहा था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड पेज नंबर 29 इज़ गोइंग ऑन। 29 पेज नंबर रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। लेट अस सी व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक बिफोर और इन द इवेंट ऑफ अ नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर। जब मैन मेड या नेचुरल कोई भी डिज़ास्टर आता है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, व्हाट वी हैव टू डू and how we have to be alert in that case। तो ये हमें यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी सिचुएशन में हमें क्या करना है, what precautions we have to take। Keep watching TV and radio news and bulletins। न्यूज़ देखते रहना है, टीवी देखते रहना है, रेडियो पर न्यूज़ सुनते रहना है। यूज़ बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज़ एंड मोबाइल्स। अगर आपके घर में रेडियो है और मोबाइल्स जो है वो बैटरी पर चलने वाले हमें यूज़ करना चाहिए। हीड द वार्निंग्स इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट केयरफुली। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो भी वार्निंग्स हमें मिलती है वो वार्निंग्स हमें फॉलो करनी है। यूज़ द वेबसाइट www.imd.government.in तो ये वेबसाइट जो है उसे यूज़ करना है। लैंडस्लाइड्स ऑकर इन हिली एरियाज ड्यू टू अ क्लाउड बर्स्ट और हैवी रेन्स। ऑन सच ओकेशंस डू नॉट टेक शेल्टर एट द फुट ऑफ अ हिल। लैंडस्लाइड जहाँ पे होती है, लैंडस्लाइड यानी ज़मीन खिसक जाती है कहीं कहीं पे, है ना। ये अक्सर कहाँ पे होता है, हिली एरियाज़ में होता है, जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है। ड्यू टू अ क्लाउड बर्स्ट के कारण या हेवी रेनफॉल के कारण ये लैंडस्लाइड्स होता है हिली रीजन्स में। तो ऐसे समय हमें क्या करना है, डू नॉट टेक शेल्टर एट द फुट ऑफ अ हिल। हमें आसरा कहाँ पे लेना है, ऊंचाई पर लेना है, यानी जहाँ पे खाई होती है या किसी भी कोई भी पर्वत अगर है उसके नीचे, पहाड़ियों के नीचे उसका जो फुट होता है वहाँ पे नहीं रुकना है, हमें कहीं ऊंचाइयों पर जाके रुकना है, किसी भी पहाड़ी के नीचे नहीं रुकना है। ड्यूरिंग फ्लड्स डू नॉट लिंगर इन हाउसेज और एरियाज ऑन रिवर बैंक्स। जब फ्लड आता है यानी बाढ़ होती है तो बाढ़ में कभी भी रिवर के आसपास के एरिया में नहीं रुकना है, यानी नदी के किनारे नहीं जाना है। सीक शेल्टर इन अदर सेफ प्लेसेस, कहीं और सेफ जगह पे आपको शिफ्ट होना है। मूव टू सेफर प्लेसेस एट ग्रेटर हाइट, जो ज़्यादा हाइट वाली जगह होंगी वहाँ पे जाके रुकना है। डू नॉट स्टेप इनटू द वाटर करंट्स और ड्राइव अ व्हीकल इनटू देम। पानी में जाना नहीं है, ना ही कोई व्हीकल भी लेके जाना है पानी में। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक रोड्स स्प्लिट ओपन। जब अर्थक्वेक होता है यानी भूकंप आता है तो रोड जो है वो टूट जाते हैं और उसमें गैप आने लगती हैं। द ग्राउंड क्रैक्स, और ग्राउंड में भी क्रैक्स आते हैं। रेलवे ट्रैक्स गेट अपरूटेड, और रेलवे के जो ट्रैक है वो उखड़ जाते हैं। हेंस व्हेन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इंश्योर दैट द रोड इज सेफ फर्दर ऑन। अगर आपको कहीं जाना भी है तो रोड सेफ है कि नहीं ये आपको पहले देखना है। टेक शेल्टर इन रिलीफ कैंप्स एज दे प्रोवाइड मेडिसिन्स, फूड पैकेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड एक्सेट्रा। अगर आप ऐसी जगह पे फंस जाते हो तो आपको क्या करना है, रिलीफ कैंप में जाना है और मेडिसिन प्रोवाइड, वहाँ पे क्या क्या होता है, मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, फूड पैकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर और फर्स्ट एड, जो भी दवाइयाँ आपको लगती है वो आपको वहाँ पे मिल जाती है। To get protection from fire, use fire extinguishers in public places like schools, hospitals, railway stations, etc. To get protection from fire, fire अगर होती है, आग लगती है तो फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग को बुझाने का जो सिलेंडर होता है वो वहाँ पे यूज़ करना है। पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। स्कूल, हॉस्पिटल या रेलवे स्टेशन पर अगर आग लगती है तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर वहाँ पे रहते हैं, वो यूज़ करना हमें आना चाहिए। फर्स्ट एड,
In day-to-day life, sometimes we have to face disasters and accidents of varying proportions. हमारे ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे मतलब डिज़ास्टर्स और एक्सीडेंट्स हम देखते हैं या उसे फेस करते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है. On such occasions, it is necessary to give some immediate aid even before medical treatment becomes available. तो ऐसे समय हमें प्रिकॉशन लेने हैं और उस समय फर्स्ट एड क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऐसे समय. एक्सटर्नल ब्लीडिंग. इफ़ अ पर्सन इज़ ब्लीडिंग, फर्स्ट मेक हिम सिट और लाई डाउन कंफर्टेबली. अगर किसी इंसान को ब्लीडिंग हो रहा है, यानी उसके शरीर से कहीं से ब्लड निकल रहा है, तो हमें उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको एक जगह पे बिठाना है और लेटाना है. कीप द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अबोव द लेवल ऑफ द हार्ट. और ये जो ब्लीडिंग पार्ट होता है उसको ऊपर करना है, जो भी पार्ट होगा बॉडी पार्ट, तो हमें अबोव द हार्ट लेवल हमें उसको ऊंचा करना है. क्लीन इट विथ वाटर. पानी से उसे क्लीन करना है. देन नेक्स्ट, टर्न ऑन नेक्स्ट पेज. बर्न्स एंड स्काल्ड्स, माइनर बर्न्स. अब अगर आपकी स्किन जल जाती है किसी भी तरह से, अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट है जो है वो अगर जल जाता है, तो आपको क्या करना है. द इंजर्ड पार्ट शुड बी वॉश्ड विथ वाटर और हेल्ड अंडर वाटर. जो जहाँ पे इंजरी आपको हुई है, यानी ज़ख़म हुई है या जला है, वो पार्ट आपको पानी में रखना है, यानी या तो पानी के नीचे रखना है या पानी में मतलब हाथ अगर जला है तो हाथ पानी में डालना है. ठीक है. गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक. और जो भी विक्टिम है यानी जिसको जला है उसे पानी पीने के लिए देना है. क्लीन द वुंड्स यूजिंग कॉटन स्वैब सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. किसी भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डालकर कॉटन जो है उससे उसकी जो वुंड है, वुंड यानी ज़ख़म को क्लीन करना है. डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट्स. अगर किसी की स्किन जली है तो उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का ऑयली ऑइंटमेंट यानी जो मलम आता है वो नहीं लगाना है. कवर वुंड्स यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग्स. और वो जो ज़ख़म है उसको ड्राई ड्रेसिंग से कवर करना है, यानी उसमें कोई भी मलम वलम लगा के उसको ड्रेसिंग नहीं करनी है, ड्राई ड्रेसिंग रखनी है, यानी सूखा रखना है उस ज़ख़म को. सीरियस बर्न्स. अब अगर बहुत ज़्यादा जल गया है तो क्या करना है. गिव इमोशनल सपोर्ट. तो ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़रूरी ये बात होती है कि उस इंसान को जिसको जला है उसको हमें इमोशनल और मॉरल सपोर्ट देना चाहिए कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाओगे वगैरह वगैरह. इस तरह से उसको हमें सपोर्ट करना है. कवर द वुंड्स विथ स्टेरिलाइज्ड क्लॉथ. वो जो वुंड है उसको क्लॉथ से, किसी भी कपड़े से पहले ढकना है ताकि वो जो आग है वो बुझ जाए. रिमूव ज्वेलरी, शूज़ एक्सेट्रा इफ़ इजीली पॉसिबल. अगर उस इंसान ने कोई ज्वेलरी पहनी है तो ज्वेलरी क्या होती है, मेटल की होती है ना, तो वो और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगी और उस इंसान को और भी तकलीफ़ होंगी, इसलिए उसकी ज्वेलरी जो है वो पहले रिमूव करना है. अगर उसने शूज़ पहने हैं तो शूज़ जो है वो रबर के होते हैं या लेदर के होते हैं, तो वो जलने के बाद शरीर को चिपक के रहेंगे, इसलिए उसको भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. डू नॉट टच और बर्स्ट द ब्लास्टर्स ऑन द स्किन. जो स्किन पर फोड़े आते हैं ना, उन फोड़ों को टच भी नहीं करना है और ना ही उसे फोड़ना है. ब्लिस्टर्स यानी जो फोड़े आते हैं ना, जलने के बाद जो फोड़ा आता है स्किन पर, उसको फोड़ना नहीं है. डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट्स. किसी भी ऑयली ऑइंटमेंट को नहीं लगाना है. डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लॉथ इफ़ इट इज़ स्टक टू द बर्नड स्किन. जो क्लॉथ आपने उसके ऊपर डाला था उस क्लॉथ को रिमूव नहीं करना है क्योंकि वो चिपक जाता है. आग बुझाने के लिए जो क्लॉथ आप यूज़ करते हो वो शरीर को चिपका हुआ रहेगा
और अगर आप उसको निकालने की कोशिश करोगे तो वो और भी ज़्यादा दर्द देगा, इसलिए उसको नहीं निकालना है। If the patient is conscious, give water to drink, but avoid tea or coffee or other stimulating drinks. उससे उस पेशेंट को आपको, अगर वो कॉन्शियस है यानी होश में है, तो उसको पानी देना है पीने के लिए, लेकिन चाय कॉफ़ी वगैरह ऐसे कोई ड्रिंक उसको नहीं देना है। गेट मेडिकल एड एट वंस, और तुरंत फिर उसको मेडिकल एड हमें देना है, यानी डॉक्टर के पास लेके जाना है और उसे ट्रीटमेंट देनी है। सो दीज आर द प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक एंड वी शुड बी अलर्ट इन दिस सिचुएशंस। हमें ऐसे सिचुएशन में अलर्ट रह के सावधानी से प्रिकॉशंस लेकर उस इंसान को बचाना होता है। ओके, आगे का पार्ट आगे की वीडियो में। थैंक यू सो मच।